नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी नादान दोस्त, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होते होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों का रंग क्या होगा, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगे। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ दे न सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। आखिर बच्चे ही तो थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी?
यह सवाल दोनों के मन में कौंधता रहा। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उन्होंने इस मुश्किल का हल भी निकाल दिया। श्यामा बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना आ जाएगी? केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिमाकत करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी बता। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद करके मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी उठा लाया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। पहले चौकी रखी, फिर उसके ऊपर स्टूल रखा और फिर उसके ऊपर डरते डरते चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े खड़ी हुई थी। स्टूल को चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तह करके उसने एक एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, भैया हमको भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से सटाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा।
श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, नहीं, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया होगा। क्या करेगी देखकर, अब बंडे बड़े आराम से पड़े हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठ रही हैं शायद। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां उसने रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कहूंगी। केशव बोला, अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते तेरे। श्यामा बोली, हो जाते तो हो जाते, देख तो लेती। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने खोला दरवाजा? दरवाजा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे जो न दिखाए थे उसने। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था कि श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थीं। मां ने दोनों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। दरवाजा खुला हुआ था। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से बोली, भैया, अंडे नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे टूटे हुए पड़े हैं और उनसे किसी चीज को कोई चीज बाहर नहीं आ पाई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंख से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए भैया? केशव बोला, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली,
तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा। माँ ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। वह बहुत डरा हुआ था। माँ बोली, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ा था ये अम्मा। केशव बोला, तू स्टूल थामे भी तो खड़ी हुई थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था भैया कि स्टूल पकड़कर खड़ी रहो। माँ माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उनको सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। इसने 3 जानें ली हैं। यह बहुत दुष्ट है। केशव रोनी सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई न दी। आशा करती हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।